यूट्यूब पर एमआरसी एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आज क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेकर के उपस्थित हूँ। चतुर्भुज है, दिया है फिगर ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है कहता है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। ए डी भुजा बी सी के बराबर है और कहता है कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी जो है, कोण ए जो है कहता है कोण सी बी ए, सी बी ए के बराबर है। सी ए बी के बराबर कोण डी ए बी जो है सी बी ए के बराबर है। सिद्ध करने के लिए हमें कहता है नंबर 1 में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी है। और कहता है 2 नंबर बी डी बराबर बी डी बराबर ए सी है। तीसरा कहता है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। फिगर जो सब दिया हुआ है, तो दोस्तों फिगर को गौर से देखेंगे तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यह दिया गया है और कहता है कि ए डी जो है वह बी सी भुजा के बराबर है। ए डी भुजा जो वह बी सी भुजा के बराबर है और कोण दिया है डी ए बी बराबर दिया है सी बी ए। कोण ए जो है कोण बी के बराबर है और भुजा दिया गया भुजा ए डी बराबर बी सी और यह यहाँ पर ए डी भुजा उभयनिष्ठ है। ए डी भुजा उभयनिष्ठ है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ से ए बी भुजा बी सी भुजा और सी ए भुजा यह एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज लिखे हैं तथा त्रिभुज बी ए डी, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज का सिंबल तो बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में लिखते हैं क्या सब है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। त्रिभुज किसमें है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है बी सी। बी सी बराबर लिखेंगे ए डी, ए डी या इसी को हम क्या लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो और त्रिभुज ए बी यहाँ तो दिया गया है, दिया है ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और कोण डी ए बी, त्रिभुज कोण किस में है बी ए सी में है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है सी बी ए, कोण सी बी ए बराबर कोण बी कोण डी ए बी लिखेंगे, कोण डी ए बी। तो इस तरह से यह त्रिभुज क्या होते हैं बराबर होते, लिखेंगे इसको। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी है। कारण क्या है, तो कारण इसका भी लिख लेते हैं। कारण दिया है, इसका कारण दिया है, इसको लिख लेंगे। किस कारण से का कारण क्या है, मतलब कैसे किस नियम के द्वारा यह त्रिभुज सर्वांगसम है, तो यह साइड एंगल द्वारा है,
द्वारा है। तो दोस्तों, तो जब यह त्रिभुज क्या हो गया, यह त्रिभुज सर्वांग हो गया, ये तो हो गया। अगर त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी त्रिभुज सर्वांग हो गया, तो हम यह भुजा जो है बी डी भुजा ए सी भुजा के बराबर होगा, तब तो सर्वांग हुआ है। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर होते हैं, उसके सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज बी ए डी है, इसलिए बी डी बराबर ए सी, कारण सी पी सी टी द्वारा, सी पी टी सी द्वारा। तो अब सिद्ध करने के लिए कहता है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। दोस्तों, जब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डी के बराबर है, तो इसका कोण ए बी डी कोण बी ए सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे तथा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी है। इस तरह से यह प्रूव्ड हुआ। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ए बी पर दो बराबर भुजा बी सी और ए डी क्या है, बराबर रेखाखंड लंब है। ठीक, मतलब ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड और बी सी और ए डी लंब है। तो ए डी बराबर बी सी दिया, ए बी बराबर 20 और यहाँ पर लंब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोनों जगह 90 डिग्री का कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री। तो और यहाँ पर ए बी को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आमने सामने की भुजा क्या होंगे, बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। तो लिखेंगे हल ओ ए डी त्रिभुज ओ ए डी तथा ओ बी सी में त्रिभुज ओ बी सी में, तो ओ ए डी में ए डी बराबर दे रखा है त्रिभुज ओ बी सी में बी सी और कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ बी सी दिया है। इसका कारण 90 डिग्री लंब है। और कोण ओ बराबर कोण ओ, कारण सम्मुख कोण। तो इस तरह से तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग
त्रिभुज ओ बी सी है, तो कारण लिखेंगे, कारण साइड एंगल, साइड सर्वांग सम, सर्वांग समता द्वारा जब त्रिभुज ओ ए डी बराबर है ओ बी सी के बराबर और बी सी भुजा ए डी के बराबर या ए डी भुजा बी सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको चूंकि लिख सकते हैं, और कोण ओ बराबर ओ बने, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी, तो कारण सी पी सी टी सी। तो हमें कह रहा था सिद्ध करने के लिए कि ए बी रेखा को समद्विभाजित करते, मतलब ए बी रेखा को बराबर भाग में बांटता है सी डी रेखा, कहता है सी डी रेखा ए बी को बराबर भाग, मतलब कहने का मतलब ए ओ बराबर ओ बी बराबर है, तो हमें निकला ए ओ बराबर ओ बी बराबर, इस तरह से यह सिद्ध हुआ।